पश्चिमी सभ्यता। केक आज बताओ, ये दादाजी जो बैठे हैं इनसे पूछो इनके समय में क्या केक काटे जाते थे? पहले काटते थे? नहीं। कब से एक प्रचलित चालू हुई? कब से हुई है? 2-10 सालों से। करवा चौथ कब से आया? 2-10 सालों से। बताइए, धन्य मेरे करवा चौथ। ऐसा करवा चौथ कि 364 दिन इतनी गाली दी पति को, इतनी गाली दी, इतनी बातें की, इतनी ठटरी बांधी, और जैसे करवा चौथ आया, आजा मेरा लड़ूरो, आजा मेरा भगवान पति, आजा पानी पिला दूं मेरा लड्डू। बाकी दिन एक दिन लड़ूरो। तो उस दिन यदि आप निर्जला मान रह भी लें तो क्या वो आप पा सकते हैं जो पाना चाहिए? 364 दिन तो आपने खूब मारपीट की एक दूसरों की, और एक दिन के लिए कर दिया। भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। ये पश्चिमी सभ्यता है। करवा चौथ का व्रत हमारे धर्म शास्त्रों में नहीं कहा, हमारे धर्म शास्त्रों में व्रत कहा है तो केवल तीजा का। तीजा से बढ़कर के कोई व्रत नहीं होता। निर्जला तीजा लेना चाहिए, वो हमारा सनातन धर्म कहता है। इससे हम क्या कर रहे हैं? अपने सनातन धर्म को नष्ट करते जा रहे हैं पीछे पीछे। तीजा में तो हम चाय पी लेते हैं, जबकि तीजा में तो पानी का विधान भी नहीं बताया गया महाराज। करवा चौथ को प्रणाम कीजिए और बढ़िया भगवान शंकर तीजा इतने एकादशी आती है, आपको रहना है तो ऐसे व्रत रहो ना। और रही बात साड़ी की, तो वो तो बाद में आ ही जाएगी। करवा चौथ का माध्यम नहीं होना चाहिए। तो आपके बच्चे का जब जन्म हो तो दिए जलाओ, दिए बुझाओ नहीं, मोमबत्ती फूंक देते हैं। उस धर्म शास्त्र यही कहते हैं, जितने वर्ष का आपका बच्चा हो गया उतने दीपक बनाओ। 25 साल का हो गया तो 25 बनाओ, एक बनाओ उसकी बढ़ोतरी का। कितने दीपक हो गए? 26। सभी के घी के बनाओ, और उससे कहो बेटा पहले अपने माता पिता की आरती उतार, बाद में अपने भगवान की उतारना, तेरी कभी अकाल मौत नहीं हो सकती और वो बच्चा शतायु होकर के मृत्यु को प्राप्त होगा। महाराज ऐसा करो, लेकिन क्योंकि उसके लिए माता पिता ही तो भगवान है। तो ये पश्चिमी सभ्यता हम जो अपना रहे हैं महाराज, इसमें हम ही खतरे में जा रहे हैं। और विदेशी जहां भक्ति का ना जन्म हुआ ना भगवान का अवतार हुआ, वो आज आकर के देखो, आप वृंदावन में देखो कितने विदेशी जो हैं आज हमारे धर्म को अपना रहे हैं। और तो और हमारे बागेश्वर धाम भगवान को देखो, एक तरफ झंडा हिला दिया महाराज, मीडिया वालों ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। लेकिन नहीं, जो सत्य होता है सांच में कभी आंच नहीं होती महाराज। सत्य को कभी कोई कितना भी प्रताड़ित कर ले, सत्य प्रताड़ित तो हो जाता है लेकिन परास्त कभी नहीं होता। ये सत्य है। तब नारद जी ने क्या किया? कहा ठीक है देवी, मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हारे बच्चों को यदि मैंने ठीक नहीं किया तो तदा ना हम हरिद्वासो लोके तुम ना प्रवर्ते। मैंने यदि आपके जन में स्थान ना दिला दिया नारद भक्ति, तो मैं भी नारद हूं। नारद जी ने क्या किया? गीता का पाठ सुनाया। गीता का पाठ सुना, थोड़ी अचेत अवस्था आई, वो चेतन अवस्था आई, फिर अचेत अवस्था में चले गए। बस यही बात सनकादिकों से कहा मुनिवर, इसलिए मैं परेशान हूं कि उनकी मुक्ति का कोई कारण नहीं समझ में आ रहा। तब सनकादिकों ने कहा नारद जी एक काम कीजिए, भागवत कथा का रस स्वादन कराइए। अरे ये सब ग्रंथों का सार है, यदि आप इस कथा का श्रवण ज्ञान वैराग्य और भक्ति देवी को कराते हैं तो उनका उद्धार हो जाएगा। तब नारद जी ने क्या किया? कहा प्रभु शुभस्य शीघ्रम, अरे आप ही चलिए जल्दी, शुभ कार्य में देरी ना करें। तो चारों सनकादिकों ने क्या किया? व्यासपीठ पर बैठ करके भक्ति ज्ञान वैराग्य नारद जी ने 3 आसन लगाए, तीनों को बिठाल करके वो जो कथा का निरंतर संस्वादन कराया। तो 7 दिन नहीं, एक ही दिन में चेतन अवस्था महाराज ज्ञान वैराग्य को आ गई। और भक्ति मैया ने देखा कि मेरे बच्चे तो अब बिल्कुल नए नवेले बन गए, तो भक्ति मैया खड़ी होकर के ताता तैया करके नाचने लगी कि आज मेरे बच्चों का उद्धार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी माता भक्ति मैया मुदित मन से नृत्य करने लगी, प्रसन्न हो गई। कहा नारद जी
मैं आपको वचन देती हूँ कि जो भी मेरी भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना चाहे उसे तुम्हारे दर्शन हो गए तो नारदो देव दर्शना, उसे समझो परमात्मा के दर्शन मिल गए। ये मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देती हूँ नारद जी। भक्ति मैया ने नारद जी को वचन दिया, आशीर्वाद दिया, प्रसन्न हो गई मैया। और नारद जी ने भक्ति मैया को जन जन तक पहुंचा दिया। सोन का दिन जिसे कहते हैं कि हे मुनीश्वर जी, हम जानना चाहते हैं कि इस कथा को सुनकर के क्या कोई प्रेत पीड़ा से मुक्त हो सकता है। तब महाराज आत्मदेव की बात याद आई। सूर्य महाराज कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर बसा हुआ था, जिनका एक ब्राह्मण आत्मदेव नाम के वास करते थे। ब्राह्मण बड़े ज्ञानी बुद्धिमानी थे, शास्त्री थे, लेकिन संतान नहीं थी महाराज। सब कुछ थे, धन संपत्ति खूब थी, लेकिन संतान नहीं थी। तो एक दिन क्या हुआ, पंडित जी ने सोचा कि संतान के बिना घर शोभा नहीं देता, तो मरने के लिए जंगल आ गए। और जैसे ही मरने के लिए पत्थर पर सिर पटक ही रहे थे कि अचानक एक महात्मा जी दिखाई दिए। महात्मा जी ने कहा, अरे अरे नादान, ये क्या कर रहे हो ब्राह्मण देवता? अरे ये क्या कर रहे हो? आत्महत्या क्यों कर रहे हो? राम राम करी, राम दुहाई हुई दोनों की, कहिए क्यों कर रहे हो? तब उन पंडित जी ने कहा कि महाराज, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास संतान नहीं है। कोई बेटा बेटी हो जाता। मैंने खूब भगवान की सेवा की, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे, इसलिए अब सोचा क्या करूंगा जी करके, अब तो मर ही जाता हूँ महाराज। महात्मा जी ने सोचा, हे भगवान बताओ, मैं तो सोच रहा था कि मेरे ठाकुर जी के लिए, उनको ढूंढने के लिए जंगल में रो रहा होगा, लेकिन ये तो जंगल में बेटे के लिए रोने बैठा है। कहा, पंडित जी एक बात बोलो। बोले तो मेरा भी मन कहता है, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्यम त्यज्य संसार वासनम। मेरा ज्ञान कहता है, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठ कर्मणो गति। एक कर्म की गति बड़ी प्रबल होती है। कहाँ बेटी बेटा के चक्रों में पड़े हो? अरे नहीं हुआ तो क्या है, भगवान की सेवा करो, जो बचा जीवन बचा हुआ है कल्याण हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जब बुढ़ापा आता है सज्जनों, तो होता क्या है, बुढ़ापा जब आपको आता है तो आपकी तृष्णा कम नहीं होती, तृष्णा बढ़ती जाती है। और जो लोग बुढ़ापे का आश्रय लेकर के बैठे हुए होते हैं कि मैं भगवान का भजन करूंगा, मैं तीर्थ यात्रा को जाऊंगा, अरे मैं परिक्रमा में जाऊंगा, मैं मैहर चलूंगा, तो याद रखना उस समय तुम्हारे पैरों को ग्रीस की आवश्यकता पड़ जाएगी महाराज। काम करना बंद कर देंगे ये पैर तुम्हारे, इनको भी आयल की जरूरत हो जाएगी। और हाँ, एक बात और आपको बता दें कि संतान पर तो बिल्कुल निर्भर मत रहो कि संतान तुम्हें ले जाकर के तीर्थ कराएगी, क्योंकि आज की पीढ़ी जनरेशन जो आप देख रहे हैं, लोग कुत्तों को घुमाना पसंद करते हैं, लेकिन माँ बाप को घुमाना कोई पसंद नहीं करता। लेकिन हाँ, वही संतान, वही बेटा आपको ले चलेगा जिसको आपने बढ़िया संस्कार दिए हैं। जो बोनी आपने कर्म के संस्कारों के बीच जो आपने बोया है ना, वही बुढ़ापे में आकर काम करेगा। कहते हैं कि पुत्र की परीक्षा बुढ़ापे में होती है कि तुमने कैसे अंश डाले हैं। इसलिए ध्यान रखना। निवेदन चाहूंगा कि यदि आपको तीर्थ यात्रा जाना है, दर्शन करना है, तो कल का इंतजार कभी मत करो। सत्यनारायण की कथा करवानी है तो आज ही करवा लो, कल पर मत जाओ, क्योंकि कल कभी नहीं होता, होते ही नहीं है कल। तो जो करना है आज करो।
दादाजी मूछ वालों ने भागवत की जो चर्चा की तो उन्होंने फिक्स कर दी।